कि आखिर तुम्हारे साथ ये कर्म जो हुआ, कुकर्म जो हुआ, दुष्कर्म जो हुआ, ये कब से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, हमारे देश में एक बार पुनः राम राज्य आने के बावजूद भी हमारे देश के भीतर रहने वाले जो राक्षस से आज भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि मऊ जिला के घोसी से एक बड़े ही शर्मनाक मामला सामने आता है। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता पे ही आरोप लगाती है कि हमारे साथ दुष्कर्म किया और हमारा शोषण किया, लगातार कई महीने तक हमारे साथ दुष्कर्म करता रहा। जी हाँ, सारा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे दुष्कर्म का और नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप का आरोप लगता रहा है और मामला सामने आता रह रहा है और दोष साबित भी होता रह रहा है। जैसे आप सभी को बता दें कि उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आया। उसके बाद मिर्जापुर से एक विजय गुप्ता नामक बीजेपी का पिछड़े वर्ग का मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आता है। वह विजय गुप्ता एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, गैंगरेप करता है और कुछ दिन बीतने के बाद जब वह बच्ची उससे बताती है कि हमारा गर्भ रह गया है तो उसे गर्भ निरोधक गोली ला कर देता है खाने के लिए। उसके बावजूद भी उसका गर्भ खत्म नहीं होता है। धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद उसके परिवार के लोगों को जब पता चलता है कि हमारी बेटी का गर्भ रह गया है, बहुत सारा टिटोलने के बाद पता लगता है कि ये पिछड़े वर्ग का मंडल अध्यक्ष विजय गुप्ता की ये करतूत है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है। उसके बाद आपको बता दें कि यूपी के ही महाराजगंज से एक और मामला सामने आता है। राही मासूम राजा का अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे और उन्होंने भी एक नाबालिग बच्ची के साथ, एक दलित परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए और दुष्कर्म करने के बाद जब उसके परिवार के लोगों को पता लगा और परिवार के लोग जब विरोध किए तो उन परिवार के लोगों को मारने की भी धमकी दी जा रही थी उस राही मासूम राजा की ओर से और उसके साथियों की ओर से। और उसके बाद आपको बता दें कि एक मामला बड़ा जोर पकड़ा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले। एक राम दुलार गोंड हैं जो सोनभद्र के दूधी विधानसभा के विधायक होते हैं और उन पे एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला साबित होता है। 2014 में एक नाबालिग बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करते हैं। एक प्रधान पति रहते हैं, प्रधान पति होते हुए एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करते हैं और धीरे धीरे 2022 में इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है और टिकट देने के बाद एक बार उनको विधायक बनाती है। लेकिन अभी 2 साल भी नहीं बीतता है तब तक उनका आरोप साबित हो जाता है कि इन्होंने ही उस बच्ची के साथ, उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। उन्हें 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है और आज जेल के भीतर बैठ करके चक्की पीसने का काम कर रहे होंगे राम दुलार। जैसे ये मामला धीरे धीरे ठंडा हुआ तब तक एक दिल दहला देने वाला मामला और सामने आता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही। आपको बता दें कि बीएचयू के आईआईटी की छात्रा, एक दलित छात्रा होती है, बीएचयू आईआईटी में पढ़ रही होती है। रात को 12-1 बजे करीब अपने बीएचयू कैंपस में किसी साथी के साथ घूम रही होती है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के 3 दरिंदे आते हैं और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं, गैंगरेप करते हैं, उसकी अश्लील वीडियो बनाते हैं, उसके शरीर से सारे कपड़े उतार करके उससे नग्न अवस्था में करके उसका वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद आज तक भी उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। आरोप साबित हो गया है, उन पर गैंगस्टर भी लग चुका है। लेकिन जो योगी राज का नीति है, जिस प्रकार से योगी जी महाराज न्याय करते हैं आजकल के दुराचारियों से, बलात्कारियों से, भ्रष्टाचारियों से, आगे देखते हैं कि इस मामले में होता क्या है। लेकिन ये मामला अभी गर्म ही चल रहा है तब तक एक और मामला मऊ जिला के घोसी से प्रकाश में आता है। आपको बता दें कि आज से लगभग 8 महीना पहले हरदोई जिला से किसी व्यक्ति को लाकर, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को लाकर के मऊ में पार्टी को विस्तार देने के लिए उसे पद दिया जाता है कि आप मऊ जिला में रह करके जो चारों विधानसभा है, चारों विधानसभाओं में आप विस्तारण का काम करेंगे, क्योंकि मऊ जिला में आपके जैसा टैलेंटेड कोई नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर पाए। आप अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार मऊ जिला में कर पाएंगे। तो उन्हें यहाँ पे नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के बाद 2 महीना भी नहीं बीता तब तक एक भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी से उनकी मुलाकात होती है। किसी बैठक में मुलाकात होने के बाद कुछ बातें हुई होंगी। बातें होने के बाद धीरे धीरे उन पे नज़दीकियाँ बढ़ती है। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद घर पे आना जाना भी हो जाता है। अजीत सिंह नामक व्यक्ति भी उनके घर जाते होंगे और मऊ जिला में ही कहीं एक रेंट का, एक किराए का रूम लेकर के अजीत सिंह रहते थे। रह करके अपने पार्टी का विस्तार करते थे मऊ जिला में। उस महिला का आरोप है कि हमें अपने रूम पर बुलाए और बुला करके कोई नशीला पदार्थ खिलाए, नशीला पदार्थ खिला करके हमारे साथ दुष्कर्म किए, हमारे साथ घिनौनी हरकत किए
और उसके बाद पूरी वीडियो बना लिए। वीडियो बनाने के बाद हमें लगातार ब्लैकमेल करते रहे कि इस प्रकार का कर्म हमारे साथ लगातार नहीं करोगी तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा घर परिवार, ससुराल, मायके से लेकर के जिला जवार सभी लोग तुम्हारे ऊपर थुतकारेंगे। और इस बात से डर करके वह महिला लगातार उनके साथ वह कर्म करती रही। अचानक उस महिला के अंदर कोई भावना जगी। जिस समय हमारा देश राम राज्य लाने का तैयारी कर रहा था, जिस समय हम उत्सव की तैयारी कर रहे थे, अपने अयोध्या के एक भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे थे, आप बता दें कि उस समय वह एक लाचार महिला, एक मजबूर महिला, एक राक्षस द्वारा प्रताड़ित की गई महिला, उस राक्षस के खिलाफ जा करके मऊ जिला के घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने का काम करती है और अपने ऊपर बीती हुई सारी बातों को बताने के काम करती है। 21 जनवरी को उसका मामला संज्ञान में लिया जाता है और 21 जनवरी को मामला संज्ञान में लेने के बाद 23 तारीख को उस महिला का मेडिकल कराया गया। उसके बाद आज ही यानी कि 24/1/2024 को एसपी के आदेशानुसार घोसी के कोतवाल राजकुमार सिंह द्वारा उस महिला का बयान लिया जाएगा कि आखिर तुम्हारे साथ ये कर्म जो हुआ, कुकर्म जो हुआ, दुष्कर्म जो हुआ, ये कब से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या कोई लालच देकर तुम्हारे साथ किया, ऐसा किया गया, या फिर क्यों किया गया, तुम्हारे राजामंदी से किया गया। इन सारी बातों का आज बयान होगा। लेकिन इस बयान से पहले ही आपको बता दें कि जो अजीत सिंह नामक भारतीय जनता पार्टी का नेता, पार्टी का विस्तार करने के लिए जो आया था अजीत सिंह हरदोई जिला से, वह यहाँ से अपनी तबादला करा करके कहीं और चला गया है, किसी और जिला में चला गया है। अब वहाँ भी किसी के साथ मिल करके पार्टी का विस्तार करेगा। ये सारी बातें आप सभी को कैसी लगी और इस प्रकार के राजनीति करने वालों के साथ, इस प्रकार के कुकर्म करने वालों के साथ क्या होना चाहिए, किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा और हमारे फेसबुक पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।